आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत तेजी से भागती हैं, तो वहां किराए से होने वाली कमाई यानी रेंटल यील्ड घटने लगती है। लेकिन भारत का रियल एस्टेट मार्केट इस समय एक नया इतिहास रच रहा है। एनारॉक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से लेकर साल 2026 की दूसरी तिमाही यानी कि Q2 के बीच भारत के 11 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें और किराए से मिलने वाली कमाई दोनों एक साथ तेजी से बढ़े हैं। और इस पूरे देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश के नोएडा ने। नोएडा में पिछले 7 सालों के भीतर घरों की औसतन कीमतें 125% तक उछल चुकी हैं, जिसने मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे पारंपरिक रियल एस्टेट दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद में प्रॉपर्टी की दरें कहां से कहां पहुंच गई हैं और इस डबल मुनाफे का असली कारण क्या है। सबसे पहले नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के 2 सबसे बड़े पावर हाउस माने जाने वाले नोएडा और गुरुग्राम के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो नोएडा, जैसे पहले भी बताया, कि इस लिस्ट में नंबर 1 परफॉर्मर रहा है, जहां 2019 में औसत प्रॉपर्टी दर 4,795 प्रति वर्ग फीट थी। वही Q2 2026 तक औसत प्रॉपर्टी दर बढ़कर 10,780 प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई है, यानी कीमतों में 125% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी आई है। वहीं रेंटल यील्ड यानी कि रेंट की बात करें तो 2019 में 3.2 से बढ़कर Q2 2026 में ये 3.9% पर पहुंच गई है, यानी 70 बेसिस पॉइंट का सुधार इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर गुरुग्राम उभरा है, जहां 2019 में औसत प्रॉपर्टी दर 6,150 प्रति वर्ग फीट रही है। वहीं Q2 2026 तक औसत प्रॉपर्टी दर बढ़कर 13,350 रुपए प्रति वर्ग फीट तक पहुंच गई है, यानी कीमतों में 117% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वहीं रेंटल यील्ड 2019 के 3.5 से बढ़कर Q2 2026 में 4.3% पहुंच गई, यानी 80 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी यहां होती हुई दिखाई दी है। यानी सोचिए, जिसने 2019 में नोएडा या गुरुग्राम में दांव लगाया था, आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है और साथ ही महीने का किराया भी ज्यादा आ रहा है। वहीं अगर एनसीआर ने प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने में बाजी मारी है, तो दक्षिण भारत के टेक हब्स ने किराए से होने वाली कमाई में नया रिकॉर्ड बनाया है। बेंगलुरु में 2019 में जहां कीमतें 4,975 प्रति वर्ग फीट थी, वो अब बढ़कर 9,450 रुपए प्रति वर्ग फीट पहुंच गई है, यानी 90% का यहां उछाल दिखाई दे रहा है। वहीं रेंटल यील्ड में रिकॉर्ड सुधार दिखाई दिया है, जो 3.6 से छलांग लगाकर सीधा 4.6% पहुंच गया, यानी 100 बेसिस पॉइंट का सुधार यहां देखने को मिला, जो देश में सबसे ज्यादा है। वहीं हैदराबाद में प्रॉपर्टी की कीमतों की बात करें तो 2019 के 4,195 रुपए प्रति वर्ग फीट रेट से बढ़कर अब ये सीधा 8,090 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गए, यानी कुल 93% की वृद्धि यहां होती हुई दिखाई दी है। वहीं रेंटल यील्ड की बात करें तो ये 2.6 से बढ़कर 3.6% पहुंच गया, यानी यहां भी 100 बेसिस पॉइंट्स का सुधार दर्ज किया गया है। बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों ही शहरों में आईटी सेक्टर्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के तेजी से विस्तार ने किराए की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है। वहीं देश के अन्य बड़े बाजारों पर नजर डालें तो मुंबई में औसत प्रॉपर्टी दर 17,845 रुपए प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 29,270 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई है, जो 64% की बढ़ोतरी है। वहीं रेंटल यील्ड 3.5 से बढ़कर 4.3% हो गई है। नवी मुंबई में 71% और थाने में 63% की ग्रोथ दिखाई दी है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में कीमतें 18,200 रुपए से बढ़कर 26,700 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई हैं, यानी कुल 47% की बढ़त यहाँ पर हुई है। लेकिन दिल्ली में रेंटल यील्ड में बड़ा सुधार हुआ है और ये 2.2% से बढ़कर 3.2% यानी 100 बेसिस पॉइंट हो गई है। वहीं पुणे, चेन्नई और कोलकाता की बात की जाए तो पुणे में कीमतें 51% बढ़ी हैं, चेन्नई में 47% का इजाफा हुआ है और कोलकाता में कीमतों में 45% की बढ़त दर्ज की गई है। एनारॉक ग्रुप इस रियल एस्टेट बूम के पीछे 3 सबसे बड़े कारणों को वजह मानता है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी। नोएडा
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, नए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार ने नोएडा को कनेक्टिविटी का हब बना दिया है। दूसरा है रोजगार केंद्रों और GCCS का विस्तार। कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों के नए ऑफिस खुलने से बड़े शहरों में भारी जो प्रोफेशनल्स का माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। और तीसरा है एंड यूजर व इन्वेस्टर्स की भारी मांग। लोग अब छोटे मकानों की बजाय बड़े बेहतर एमेनिटीज वाले अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, जिससे डिमांड लगातार सप्लाई से आगे बनी हुई है। तो कुल मिलाकर एनरॉक रिसर्च की रिपोर्ट साफ कर दिखाती है कि भारतीय रियल एस्टेट अब केवल रहने की जगह नहीं बल्कि कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों का एक डबल धमाका एसेट क्लास बन चुका है। क्या आपने भी नोएडा, गुरुग्राम या बेंगलुरु में प्रॉपर्टी ले रखी है? आपके शहर में इस समय क्या रेट चल रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।